हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने लगा चुका है। गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करेंगे और आफ्टर बीए में जितने भी एग्ज़ाम है सबका सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस पीजी क्लास और नेक्स्ट क्लासेस में। तो हम जो इंट्रोडक्शन बेसिकली आज हम पढ़ते हैं चरक संहिता का पहला इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं कि चरक संहिता में होता क्या क्या है। तो चरक संहिता में सबसे पहले चरक संहिता के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में क्या जानते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उपदेष्टा कौन थे चरक संहिता के। चरक संहिता के उपदेष्टा माने जाते हैं उपदेष्टा, इंग्लिश में इसे ही एक्सपाउंडर कहते हैं, एक्सपाउंडर। ये थे पुनर्वासु आत्रेय। कौन थे? पुनर्वासु आत्रेय, जो कब आए थे? 1000 ईसा पूर्व और बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसके तंत्रकर्ता कौन थे? चरक संहिता के तंत्रकर्ता थे, और ऑथर कौन थे? तंत्रकर्ता मतलब ऑथर कौन थे? वो थे अग्निवेश। अग्निवेश जो जिसका सेम ईयर है 1000 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि चरक संहिता जो है 1000 साल पहले लिखी गई थी। 1000 साल पहले किसने लिखी? माना जाता है कि अग्निवेश को उपदेश दिया था पुनर्वसु आत्रेय ने, जब भी ये लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? चरक संहिता। उसके बाद प्रतिसंस्कृता कौन थे? प्रतिसंस्कृता कौन थे इसके? प्रतिसंस्कृता मतलब रिडेक्टर। रिडेक्टर मतलब होता है, प्रतिसंस्कृता कौन थे? रिडेक्टर। रिडेक्टर मतलब होता है जो, अब इन्होंने पुनर्वासु आत्रेय ने बोल दी और अग्निवेश ने सुन ली, इन्होंने लिख दी, लेकिन उसको कंप्लीट जो करा वो करा चरक ने। रिडेक्ट जो करा वो किसने करा? चरक ने। वो कौन थे? चरक। और इनका काल माना जाता है लगभग 200 ईसा पूर्व, बीसी। ठीक है, 200 ईसा पूर्व। अब इसके बाद इसके संपूरक कौन थे? संपूरक कौन थे इसके? सप्लीमेंटर। सप्लीमेंटर वो कौन थे? दृढ़बल। कौन थे? दृढ़बल। दृढ़बल ये कब आए थे? चौथी शती में, 4 AD में लगभग इनका काल माना जाता है। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट का मतलब क्या है? उपदेश का मतलब किसने कही है, उपदेश किसने दिया है? वो दिया है पुनर्वासु आत्रेय ने। तंत्रकर्ता मतलब कि जिसने सुनी है, ये लिखी किसने है? वो है तंत्रकर्ता, अग्निवेश ने। अब ये पूरी कंप्लीट किसने करी है? वो है प्रतीक संस्कृता, मतलब जो कंप्लीट करी वो करी चरक ने। वो कब करी? वो करी 200 ईसा पूर्व में। और संपूरक का मतलब क्या है? जब कंप्लीट हो गई तो संपूरक का मतलब क्या है? संपूरक का मतलब है समय अनुसार चरक चरक संहिता जो है चरक चरक संहिता जो है खंडित कर दी गई। मतलब बहुत सारे आक्रमण हुए बाहर, विदेशों विदेशों से लोग आए, उन्होंने आक्रमण करे, तो उसके अनुसार समय के अनुसार ये खराब हो गई। कुछ चैप्टर चले गए, कुछ खो गए, कुछ ने फाड़ दी गई, ऐसे करके कुछ ना कुछ हुआ हो उस समय। तो इसलिए दृढ़ बल ने जो है इसके कुछ चैप्टर कंप्लीट करे हैं। और इसमें कुल कुल मिला के कितने अध्याय का वर्णन किया है चरक संहिता में? वो किया है 120 अध्याय। तो इनको 8 स्थानों में बांटा है। चरक संहिता को कितने स्थानों में बांटा? 8 स्थानों में। तो चरक संहिता को कितने स्थानों में बांटा है? 8 में। चरक संहिता को 8 स्थानों में बांटा है। स्थानों में बांटा है। इसमें से कि पहला स्थान है सूत्र स्थान। पहला स्थान सूत्र स्थान माना जाता है। दूसरा स्थान लिखते हैं यहाँ पर, निदान स्थान। तीसरा स्थान विमान स्थान। चौथा स्थान शरीर स्थान। पांचवा स्थान इंद्रिय स्थान। छठा स्थान चिकित्सा स्थान।
और 7वां स्थान कल्प स्थान, लास्ट जो है 8वां स्थान सिद्धि स्थान। सही है। 5 6 7 8। और टोटल टोटल अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं। सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय। कितने? 30 अध्याय। और ऐसे निदान स्थान में कितने अध्याय? 8 अध्याय। ऐसे विमान स्थान में कितने अध्याय? 8 अध्याय। शरीर स्थान में कितने अध्याय? 8 अध्याय। इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय? 12 अध्याय। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय। और कल्प और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। 12 12। ठीक है। अब हमें याद कैसे होंगे? तो सूत्र चिकित्सा आपको याद करनी है। सूत्र चिकित्सा में कितने? 30 30 30। और निदान विमान शरीर निविशा, निविशा से अब याद कर सकते हो 8 स्थान, 8 अध्याय हैं। किसमें? निविशा से याद कर सकते हो आप 8 अध्याय हैं। और टोटल और जो बाकी बचे हुए इनमें 12 अध्याय। कौन कौन से बचे हो? इंद्रिय कल्प और सिद्धि। इंद्रिय कल्प और सिद्धि में कितने? 12 अध्याय। तो टोटल कितने अध्याय हुए? ये हो गए टोटल 120 अध्याय। कितने अध्याय? 120 अध्याय। जिसमें कि 120 अध्याय में कितने सूत्रों को वर्णन है? जो है 9295 सूत्र। ठीक है। क्वेश्चन आया था कि चरक संहिता में कितने सूत्र हैं? 9295 सूत्रों का वर्णन किया गया है चरक संहिता में। और एक और क्वेश्चन आता है कि कुल कुल कितनी औषधियों का वर्णन किया गया है चरक संहिता में? कुल कितनी औषधियों का योगों का वर्णन किया है? वो है 1950। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन हम यही खत्म करते हैं। दूसरे इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि चरक संहिता में किस किस आचार्यों ने टीका अपनी अपनी लिखी है, किस काल में लिखी। और आगे आगे कुछ न कुछ जैसे सभी आचार्यों का वर्णन करते हुए सभी ने बता सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो भारद्वाज को जानेंगे, आत्रेय पुनर्वासु को जानेंगे, चरक को जानेंगे, सबको जानेंगे, दृढ़बल को जानेंगे। धन्यवाद।